हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे जोड़। ठीक है, प्रश्न दिया है 3√2 धन √2। क्या करेंगे, 3√2 प्लस 3√2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। +1 √2 कितने बार है, 2 बार है, तो 1 बार लिख देंगे √2। ठीक है, बराबर 3 और 1 कितना हुआ, 4 √2। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं। 5 रूट में है 7 धन 2 रूट में है 7 बराबर। ठीक है, ये क्या है, प्रश्न दिया है तो इसको कैसे करेंगे। अगर रूट में दिया हुआ दोनों संख्या समान हो तो क्या हो जाता है, यहाँ जो दिया रहता है वो आपस में जुड़ जाता है। जैसे इसमें किए थे, रूट में दिया हुआ संख्या 2 और 2 क्या था, समान था, तो ये क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी वैसे कर लेते हैं। 5 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं। 5 धन 2 √7, 2 बार है तो 1 बार लिख लिए। ठीक है, 7 √7। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। यहाँ देख लेते हैं 3√5 धन 4√7। ये क्या है, रूट में दिया हुआ संख्या अलग अलग है। ठीक है, रूट में दिया हुआ संख्या अलग अलग है तो हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, ये ज्यों का त्यों आएगा, इसका आंसर यही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3√5 धन 4√7, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो था रूट का जोड़। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट का घटाव देख लेते हैं। रूट का घटाव, प्रश्न है 4√7 ऋण 2√7। ठीक है, क्या होगा, जैसे जोड़ने में क्या होता था, जोड़ में रूट के अंदर जो संख्या है वो अगर समान हो तो फिर यहाँ जो रूट के बाहर जो संख्या दिया है वो क्या हो जाता था, आपस में जुड़ जाता था जोड़ के लिए। लेकिन घटाव के लिए क्या होगा, रूट के बाहर जो संख्या दिया है वो आपस में घट जाएगा। तो क्या होगा, 4 ऋण 2, वैसे ही करेंगे। रूट के अंदर जो संख्या है वो 2 बार है तो 1 बार लिख लेंगे, बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2√7। ये क्या है, इसका आंसर है। अब दिया है √48 ऋण √27। इसको क्या करेंगे, पहले इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 48 है तो क्या करेंगे, इसको 16 गुणा 3। ठीक है, इसको सरल कर लिए, 16 गुणा 3। और ये क्या है, 16 ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, मतलब इसको ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसमें दोनों में से कोई एक संख्या क्या हो, किसी संख्या का वर्ग हो। ठीक है, तो क्या कर लिए, 16 गुणा 3 कर लिए, क्योंकि ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, ऋण का चिन्ह दिया है, ऋण कर लेते हैं। फिर क्या है, 27 है, 27 को भी तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 3। ठीक है, यहाँ 9 क्या है, 3 का वर्ग है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, बराबर 16 4 का वर्ग है। ठीक है, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना,
ये बचा √3 ऋण ये 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो किसी संख्या का वर्ग अगर रूट के अंदर हो तो वही संख्या आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, अब क्या हो गया रूट के अंदर वाली संख्या दोनों समान हो गई, तो अब ये बाहर वाली संख्या को आपस में घटा सकते हैं हम लोग। 4-3 दोनों संख्या समान है तो एक बार लिख लेते हैं 3 बराबर 4 में 3 गए तो कितना बचा 1, और 1 का कोई वो नहीं है, तो √3 इसका आंसर है। और अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1√3। आगे देख लेते हैं √13 ऋण √12। ठीक है, √13 को तो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो √13 ज्यों का त्यों रहेगा। √12 को हम लोग तोड़ सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। ठीक है, √12 किसके किसके पहाड़े में आता है 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 12 आता है, तो क्या कर लेंगे 3 गुना 4। ठीक है, क्या है √13 है, ज्यों का त्यों लिख लेते हैं ऋण। अब ये 4 क्या है 2 का वर्ग है। ठीक है, 4 क्या है 2 का वर्ग है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बचा √3, ये बचा √3। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √13 ऋण 2 सॉरी √13 ऋण 2√3। ये क्या है इसका आंसर है, क्योंकि हम इसे अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं रूट का गुणा। रूट का गुणा कैसे किया जाता है, अगर ये रूट 2 बार है किसी संख्या समान है तो क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 √3 गुणा √3। ये क्या है 2 बार है तो रूट के बाहर एक ही बार आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 2√5 गुणा 3√5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3, ये क्या है √5 गुना √5। ठीक है, √5 गुना √5। 2 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये √5 का गुणा √5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। गुणा में लिख लेते हैं 5। अब 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये क्या होगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं 7 गुणा 13। 7 गुणा 13 रूट में है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं 7 गुणा 13। 7 का गुणा 13 से करेंगे तो कितना आएगा 91। ठीक है, 7 13 91 होता है, या फिर 13 7 91 ऐसा भी बोल सकते हैं। ये क्या है इसका आंसर है, इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, ये तो था गुणा का, अब आगे देख लेते हैं भाग का। अब है भाग। भाग में क्या दिया है √9 भागित √9। ठीक है, क्या कर लेंगे इसको पहले बटे के रूप में लिख लेते हैं √9 भाग में √9 बराबर, ये 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। ठीक है, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। 3 गुणा 3, नीचे भी 3 गुणा 3, क्योंकि 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 ही आएगा,
इसलिए इसको ऐसा सरल करके लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर अगर संख्या समान हो और 2 बार हो तो वो एक बार सीधे बाहर आ जाता है। क्या हो जाएगा? 3/3। ठीक है, ऊपर का भी 3 बाहर आ जाएगा और नीचे का 3 भी बाहर आ जाएगा। और 3 से 3 कटा तो कितना बचा? 1 यहाँ और 1 यहाँ। कितना हुआ? 1/1 बराबर 1। यही क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 4 रूट में 5 भागित 2 रूट में 5। ठीक है, चलिए फिर से इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में। 4 रूट 5 बटे 2 रूट 5। क्या हुआ? 2 का एक बार में 2 और 2 बार पढ़े पहाड़ा तो 4। 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा? 2 रूट 5 बटे में 5। ये क्या हो जाएगा? ये रूट 5 और ये 5 आपस में कट जाएगा तो कितना बचा? 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे है भाग में, सॉरी रूट में। आगे है प्रश्न दिया है 12 रूट 12 भागित रूट 3। चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं। पहले रूट 12 को बटे के रूप में लिख लेंगे, रूट 12 बटे रूट 3। अब इसको क्या करेंगे? सरल कर लेंगे रूट 12 को, तो तोड़ लेते हैं। 3 गुना 4 क्या है? रूट 3। ठीक है, अब ये रूट 3 जो का त्यों रहेगा और ये रूट 4 का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 रूट 3 बटे में रूट 3। ये रूट 3 और रूट 3 आपस में कट गए, कितना बचा? 2। ये क्या इसका आंसर है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और भी बनाते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।